ईरान एक बार फिर शदीद तरीन बहरान की लपेट में है, जहां मुआशी मुश्किलात, महंगाई और करेंसी की कदर में गैर मामूली कमी ने अवाम को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। दारुल-हुकूमत तेहरान समेत मुल्क के बड़े और छोटे शहरों में हजारों नहीं बल्कि लाखों अफराद एहतजाजी मुजाहरों में शरीक है, जिन्हें हालिया बरसों में ईरानी हुकाम के खिलाफ सबसे बड़े अवामी मुजाहरे करार दिया जा रहा है। यह एहतजाज मुसलसल 13 रोज से जारी है और उनका आगाज उस वक्त हुआ जब ईरानी करेंसी तारीखी सतह तक गिर गई और अवाम की कुव्वत खरीद तकरीबन खत्म हो गई। गुज़िश्ता शब तेहरान और ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में बड़े मुजाहरे देखने में आए, जहां हैरानकुन तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को फौरी तौर पर मुंतशिर नहीं किया। सामने आने वाली वीडियोज में मुजाहिरीन को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei के खिलाफ नारे लगाते हुए सुना जा सकता है, जबकि कई मुकामात पर साबिक शाह ईरान के जला वतन बेटे रजा शाह पहलवी की वापसी के मुतालबात भी सामने आए। BBC फारसी के मुताबिक एहतजाज अब ईरान के तमाम 31 सूबों में फैल चुका है और 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में मुजाहरे हो रहे हैं। तेहरान, तबरेज, इस्फहान, मशहद और किरमान समेत तमाम सूबों में बाजार बंद हैं और ताजर हड़ताल पर हैं, जो इस बात की निशानदेही करता है कि यह एहतजाज सिर्फ सियासी नहीं बल्कि एक हमागीर मुआशी बगावत बन चुका है। तेहरान में हुई तबाही से मुतालिक मेयर तेहरान का कहना था कि मुजाहिरीन ने अफरा तफरी फैलाने और एक झूठी तस्वीर कायम करने के लिए अस्पतालों और 2 तिब्बी मराकज समेत 26 बैंकों, 25 मसाजिद, बसीज के अड्डों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तनसीबात पर हमले किए। मेयर तेहरान के मुताबिक मुजाहिरीन ने फायर ब्रिगेड की 48 गाड़ियां भी नजर आतश की, जिनमें 8 भारी फायर इंजन शामिल हैं। हत्ता के आग बुझाने की कोशिश करने वाले फायर फाइटर्स को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से हलाकतों और गिरफ्तारियों के मुख्तलिफ आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक कम अज कम 34 मुजाहिरीन, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं और 8 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि 2270 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। नॉर्वे में कायम ईरान ह्यूमन राइट्स का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में कम अज कम 45 मुजाहिरीन, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं, मारे गए हैं। BBC फारसी ने 22 अफराद की हलाकत और शनाख्त की तस्दीक की है, जबकि ईरानी हुकाम ने 6 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत का एतराफ किया है। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस शरपसंदों ने पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग भी की, जिसके बाद सूरत हाल को काबू में रखने के लिए मुल्क भर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। एहतजाज की शिद्दत बढ़ने के साथ ही हुकूमत ने एक इंतहाई कदम उठाते हुए मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स ने तस्दीक की है कि जुमेरात की शाम से ईरान में मुकम्मल कौमी इंटरनेट ब्लैकआउट नाफिज है, जिसे एहतजाज को रोकने की हुकूमत की आखिरी कोशिश करार दिया जा रहा है। इसी दौरान हुकूमत की जानिब से मिले जुले पैगामात सामने आ रहे हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सिक्योरिटी फोर्सेज को तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत की है, मगर जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने अवाम से खिताब में मुजाहिरीन के एक हिस्से को फसादी करार देते हुए कहा कि कुछ लोग अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कल रात तेहरान और दीगर मुकामात पर लोगों के एक ग्रुप ने अपने ही मुल्क की इमारतों को नुकसान पहुंचाया और इस्लामी जमहूरिया कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। खamenei ने शहरियों से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की और अमरीकी सदर पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। इन मुजाहिरों पर साबिक वली अहद रजा पहलवी ने भी खुलकर रद्द अमल दिया। उन्होंने मुजाहिरीन का शुक्रिया अदा करते हुए इंटरनेट बंदिश, मुजाहिरीन पर तशद्दुद और आज़ाद राय दबाने की शदीद मजम्मत की। एक्स पर जारी बयान में रजा पहलवी ने कहा कि ईरानी अवाम लाखों की तादाद में आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए हैं, जिसके जवाब में हुकूमत ने ज़राए मवासलात बंद कर दिए, इंटरनेट मुनक़ता कर दिया, लैंडलाइन फोन बंद कर दिए और मुमकिन है कि सेटेलाइट सिग्नल्स को भी मुअत्तल करने की कोशिश की जाए। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ईरानी हुकूमत को जवाबदेह बनाने के अज़्म का यादा किया और यूरोपीय रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वो खामोशी तोड़ें और ईरानी अवाम की खुलकर हिमायत करें। रजा पहलवी ने दुनिया के तमाम रहनुमाओं से अपील की कि वो तकनीकी, माली और सिफारती वसाइल इस्तेमाल करके ईरानी अवाम से राब्ता बहाल करें और उनकी आवाज़ों को खामोश न होने दें। इसी तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में सख्त लहजा इख्तियार करते हुए खबरदार किया कि अगर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका ईरान को भरपूर और इंतहाई सख्त जवाब देगा। इस तमाम सूरत हाल पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया तेहरान से सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन ने। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि 12 रोज़ हो गए हैं, मुजाहिरे शुरू हैं ईरान के अंदर, क्या सूरत हाल है? इन मुजाहिरों की शिद्दत में बतदरीज कितना इजाफा हुआ है और क्या इसमें कोई कमी भी देखने को कहीं मिल रही है या बतदरीज इसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है? चूंकि BBC रिपोर्ट कर रहा है कि 31 सूबों के अंदर ये फैल चुका है, 100 से ज्यादा शहरों में ये मुजाहिरे फैल चुके हैं, क्या सूरत हाल है? जी, थैंक यू सो मच समर साहब, बी हियर अगेन। देखिए, प्रोटेस्ट जो शुरू में हुए उनके अंदर कमी देखी गई क्योंकि गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात किए, कुछ स्टेप्स उठाए। बहरहाल दोबारा जो एक्सचेंज रेट है, जो US डॉलर है, वो दोबारा बढ़ गया और दोबारा जब बढ़ा तो दोबारा से जो प्रोटेस्ट शुरू हुए तो वो अभी चल ही रहे हैं।
लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि जो आपने 31 सूबों वाली बात की, क्या ये इंक्लूसिव ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सपोर्टिंग प्रोटेस्ट हैं उनका नंबर है, या सिर्फ जो जनरल प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका नंबर है? क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमें मौसूल हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि प्रोटेस्ट बिल्कुल हो रहे हैं, पूरे ईरान में हो रहे हैं। कुछ जगह हैं जहाँ पे प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या कुछ जगह हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट इतने ज्यादा नहीं, उस तरीके से नहीं हो रहे जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि कुछ शहरों में इंसिडेंट्स हों प्रोटेस्ट के, लेकिन वो एट ऑन द लार्जर स्केल नहीं है, ग्रैंड स्केल पे नहीं है। लेकिन तेहरान में बहरहाल कल जो प्रोटेस्ट मैंने खुद देखा, 2 से 3 हजार लोगों का प्रोटेस्ट था नरमक एरिया में, और लोग आए थे बाहर, प्रोटेस्ट किया था। और 2 ग्रुप्स इस वक्त बन चुके हैं प्रोटेस्ट के। वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, जो बिल्कुल जेन्युइनली बाहर अपने ग्रीवेंसेस लेके आ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो प्रोटेस्ट हैं जो गवर्नमेंट की सपोर्ट में हो रहे हैं, या गवर्नमेंट की सपोर्ट में तो नहीं, बहरहाल जो इनकलाब इस्लामी जो इनका निज़ाम है, जो रेवोल्यूशनरी जो आइडियोलॉजी, उसकी सपोर्ट में हो रहे हैं, एंटी एंटी राइट प्रोटेस्ट। आज आयतुल्लाह अली ख़amenei ने भी दूसरी मरतबा खिताब किया और उन्होंने कहा कि जो मुजाहिरीन हैं और एहतजाजी हैं उनमें फ़र्क है फसादियों में और जो मुजाहिरीन में। उन्होंने कहा कि जो फसादियों से जो है वो कोई बात नहीं होगी और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। तो क्या किस तरह की कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? चूँकि कार्रवाई तो कुछ ना कुछ हो रही है, क्या अब उनमें शिद्दत आएगी मुजाहिरीन के खिलाफ जो हो रही है? जी, आई थिंक आयतुल्लाह अली खामनई के बयान के बाद बिल्कुल शिद्दत आएगी कार्रवाई की। और जो कार्रवाई की तरीका है वो ये है कि जो लोग प्रोटेस्ट के लिए बाहर आते हैं उनमें जो राइटर्स होते हैं, राइटर्स को स्पॉट किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है। अगर वो उसी वक्त कोई राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसी वक्त उनको एंगेज किया जाता है, वरना उनको बाद में जाके अरेस्ट किया जाता है अगर वो भाग जाए। सही। तो ये बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में ईरान के हवाले से मुजाहिरों को लेकर जो है एक और कार्रवाई का उन्होंने इंदिया दिया है। आज भी वो कह रहे थे कि वो किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो ये बताइएगा कि खदशा है ईरान के अंदर, अवाम के अंदर या वहाँ के रजीम के अंदर के डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे किसी किस्म का कोई एडवेंचर कर सकते हैं? आई वुड से कोई खतरा नहीं है, एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट की जहां तक बात रहती है। कोई सेंटिमेंट नहीं है ऐसा कि डोनाल्ड ट्रंप हमला करेंगे, इस बात पे बहरहाल डिनाई नहीं कर सकते, कर भी सकते, मेरी नजर में तो कर भी सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई खदशा नहीं है कि वो हमला करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में भी उन्होंने खुद से भी बोला कि भाई जो लोग मरे हैं वो स्टैम्पीड में मरे हैं और हम किसी को ब्लेम नहीं डाल सकते। तो उनकी खुद की बात भी आप कोट कर सकते हैं इस चीज पे, कि बोल तो रहा है अमेरिका के अटैक कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये नैरेटिव भी बना रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है यहाँ पे, जबकि ज्यादातर तादाद जो मरी है वो पुलिस वालों की है। हम्म। तो आप देख सकते हैं खुद भी कि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और अगर मतलब एक्शन होता भी है तो गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न, दे आर वेरी मच रेडी। जहां तक आवाम की बात रही, लोग की बात थी, लोग कुछ ऐसे हैं जो नारे लगा रहे हैं ट्रम्प के सपोर्ट में, बिल्कुल नो डिनाइल इन दैट। लेकिन वो उन लोगों को सोशली आइसोलेट भी किया जाता है, उनको हेट भी किया जाता है, और वो मास्क लगा के जो अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं कर सकते लोग। सही। तो इतना पॉपुलर डिसेंट नहीं है कि उसको बिल्कुल रेजिम चेंज कोट एंड कोट फ्रेमिंग उसकी की जाए।